पति जेल में था, घर चलाने के लिए काम की तलाश थी, लेकिन नौकरी दिलाने का झांसा महिला को ऐसी जगह ले गया जहां उसके साथ 2 साल तक शोषण किए जाने के गंभीर आरोप हैं। अब पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुआसी थाना क्षेत्र के जौलापुरी की रहने वाली एक महिला ने बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में उसके साथ लंबे समय तक शोषण किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके पति के जेल जाने के बाद वो रोजगार की तलाश में थी। आरोप है कि इसी दौरान एक महिला ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव में एक प्रोफेसर के यहां छोड़ दिया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद करीब 2 वर्षों तक प्रोफेसर जयकरण, उसके भांजे समेत कई लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका शोषण किया। पीड़िता ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पीड़िता का कहना है कि करीब 2 साल बाद वो कथित चंगुल से बाहर निकल पाई और अब न्याय की मांग को लेकर अलीगढ़ एसएसपी के सामने पहुंची है। वहीं पीड़िता के पति का कहना है कि वो लंबे समय से जेल में बंद था और उसने पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी की थी। पति का आरोप है कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद उसकी पत्नी उससे मिलने भी नहीं आई, जिसके बाद उसे पूरे मामले को लेकर शक हुआ। अब पीड़िता और उसके पति ने पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि महिला द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों की पुलिस जांच और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही मामले की पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी। 2 साल तक खामोशी, फिर सामने आई शिकायत। अब सवाल है कि इन गंभीर आरोपों के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और पुलिस जांच में कौन कौन से राज सामने आते हैं। बताइए क्या मामला हुआ आपके साथ? सर, मैं जौलापुरी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ से मेरी रिश्तेदारी है नोटी में, तो वहाँ की लड़की है सीमा, उससे बातचीत करती थी। उसने बात करते करते मुझे कहीं बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा काम कर सकती है मेरे साथ। उसने नौकरी का झांसा देके मुझे जयकरण से मिलवाया और जयकरण के साथ ही मुझे यहाँ से, मैं जा तो मंदिर रही थी और मुझे जयकरण से मिलवा के साथ ले गई। और जब मैं अचेत अवस्था में थी रास्ते में, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं खुर्जा के सारंगपुर में थी और सीमा गायब थी, मेरे साथ थी नहीं। कितने दिन पहुंची थी आप? मैं 12 नवंबर 2024 को वहाँ पहुँची थी। जब मैंने सीमा के बारे में पूछा तो कि सीमा तो रास्ते में उतर गई, ये बोल दिया। और 2-4 दिन बाद जब मैंने सीमा से मेरी बात हुई, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत गंदा काम होता है। मेरे साथ रोज मेरे साथ संबंध बनाते हैं, जबरदस्ती। कोई नौकरी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सीमा ने कहा मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं। उसकी भाभी ने भी मुझसे अपशब्द कहे और कहा हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, चाहे तेरे साथ कुछ भी हो, हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ था आपके साथ? पूरा घटनाक्रम बताइए। किसके यहाँ छोड़ के गए थे आपको? मुझे जयकरण के यहाँ। कौन है जयकरण? कहाँ से रहने वाले? जयकरण थाना सिकंदर खुर्जा के हैं, सारंगपुर गांव है, वहाँ के हैं। और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहने को तो, लेकिन वैसे वो दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। मेरा बेटा और मैं, हम दोनों उनके यहाँ ऐसे रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। जैसे कि अनैतिक लोगों को बुला बुला के हमारे साथ संबंध बनाना, हम मतलब मुझे पीछे से बोतल घुसा देना और डंडे, मोटे मोटे डंडे मेरे प्राइवेट पार्ट पे घुसाना, मेरे बेटे के अंडकोशों को दबा के उसके खून निकाल देना और मेरे बेटे को अपना प्राइवेट पार्ट चुसवाना और कुतिया के साथ उसके संबंध बनवाना, उसके मतलब चटवाना और कुत्ते के साथ उसके गंदे संबंध बनाना, मेरे और कुत्ते के गंदे संबंध बनाना और उसकी वीडियो बनाने। और अलग अलग चलता रहा था ये सब? लगातार जब से चलता रहा। कब तक? हाँ, तो आपने वहाँ से निकलने का प्रयास नहीं किया? मैंने एक बार प्रयास किया था, जब मैं 1-1.5 महीने बाद में एक बार भागने की कोशिश करी मैंने वहाँ से। मैं भागी, किंतु मैं भाग नहीं पाई। रास्ते में से ही मुझे उसकी बीवी रूबी चौधरी पकड़ ले गई और घर में ले जाकर उसने मुझे गोला लाठी लगा के इतना मारा कि मेरी यहाँ की हड्डी तोड़ दी और मैं पूरी तरह लहूलुहान हो गई और पूरी तरह पक गई थी और 3-4 महीने तक बिल्कुल चलने की अवस्था में भी नहीं रही। जब वहाँ से निकल के कैसे आई थी? जब मैं निकली थी तो वहाँ का एक पड़ोसी है उनका, देवराज, जब तो मुझे पकड़ के ले गया था। पर अब जो मैं निकली हूँ वो मैं उसी की मदद से निकल पाई हूँ कि हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ, उसने बहुत गलत करा, मुझे वापस वहाँ ले जाके। कितने समय रही उसके घर पे आप?
मैं उसके घर पे पूरे डेढ़ साल से ऊपर रही हूँ। 2024 आपका नवंबर से। बेटा कहाँ है अब? पता नहीं, वो मेरा बेटा वही बताएगा, मेरा बेटा वही देगा। कब से नहीं देखा अपने बेटे को आपने? मैंने अपने बेटे को मई 2025 से नहीं देखा है। क्या कहता है वो जब पूछती हैं आप तो? वो कहता है तूने अपने बेटे को खुद मार दिया है गोलियां खिला के, जबकि गोलियां तो मुझ पे कहाँ से आएंगी। आज कहाँ पर आई हो आप? आज मैं एसएसपी ऑफिस आई हूँ अपनी गुहार लगाने। क्या क्या बातचीत हुई, किसी से मुलाकात हुई आज? हाँ, सर से बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? सर ने कहा है थाना प्रभावी के पास जाइए और वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपका जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी क्या वो आ गई थी जो आप नौकरी करने के लिए बुलंदशहर गई? सर मेरे हस्बैंड को पुलिस द्वारा फंसवा दिया था, तो उन्हें पुलिस पकड़ ले गई थी, तो मैं क्या करती। किस मामले में पकड़वाया था? पता नहीं, ये जो मेरे चचेरे भाई हैं संजू और उनकी बीवी से मेरी दिवाली से 2-4 दिन पहले लड़ाई हो गई थी। सफाई वफाई कर रही थी मैं, उसी बातों में इतनी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुझे ऐसी नरक के दर्शन कराऊंगी कि तू जिंदगी में याद रखेगी। तो आपके पति ने आपको ढूंढने का प्रयास नहीं किया? मेरे पति ने ढूंढने का प्रयास भी किया, उन्होंने बहुत फोन करे मुझे और उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई, पर मुझे किसी ने ना ढूंढा, ना मुझे निकाला, ना कोई कार्यवाही करी। और जब भी मेरे पति मुझे फोन करते थे तो मुझसे वो गन पॉइंट पे मुझे लेके मुझसे गलत शब्द बोलवाते थे। मेरी माँ के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए कहते थे कि जी तुझसे धंधा करवाते थे, ये बोल तुझसे धंधा करवाते थे, बोल तुझसे चोरी करवाते थे। और मुझसे बहुत गलत सबके बुलवाया, मेरी माँ के लिए, मेरे घर वालों के लिए। मैं बस ये चाहती हूँ उचित से उचित उसे दंड मिले, जयकरण नाम का नाम और निशान मिट जाए, उसकी दरिंदगी जैसा कोई कुछ ठग। उसने हजारों लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाया, गलत करा है, और जाने कितनी लड़कियां गायब करती। कहता है कि मैं ऐसा नाम और निशान मिटा दूंगा कि तू क्या, तेरा बाप क्या, तुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। क्यों? उसके पास ऐसे कटर हैं जिनसे कि एक एक उंगली तक काटते। उसने कटर वटर, उसके घर में सारी व्यवस्था है, उन्होंने ड्रम ला के रख रखे हैं और 100-200 ड्रम और बुक कर रखे हैं। और उसके घर में 2 बीघा का घर है, इतना बड़ा घर है कि एक कोने से दूसरे कोने आवाज नहीं जाती। और जब आप वहाँ रही थी तो क्या और भी कोई लड़कियां थी वहाँ पर? उस टाइम पे 1-2 लड़की और आई थी, पर उन लड़कियों को कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता है। उनके साथ भी ऐसी घटना की जाती थी? हाँ, और पर दूसरे कमरों में ले जाते थे, तो मुझे नहीं पता। उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर देते थे, तो मुझे नहीं पता है। और उसकी जो बीवी है ना, वो पहले से ऐसे काम में रही है, किडनैपिंग में और उनमें।